हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 38 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 38, जो कि हिंदी में व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण में हम सर्वनाम को पढ़ने और समझने वाले हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, कुछ उदाहरण को देखने और समझने वाले हैं। ये जो हमारी वर्कशीट है, ये वर्कशीट हमारी 23 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। प्यारे बच्चों, नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है, आइए इसे पढ़ते हैं। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रानी हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। रानी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और रानी को अपनी फीस माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। कई बार रानी समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती। रानी से कहा गया है कि जब रानी का चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब रानी की फीस माफ़ कर दी जाएगी। इस अनुच्छेद को पढ़कर अर्थ तो ठीक से ये समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ अटपटा सा लग रहा है। असल में इस अनुच्छेद में एक संज्ञा शब्द रानी कई बार लिखा गया है। यानी कि हम कहें सर्वनाम, तो सर्वनाम होता क्या है कि किसी संज्ञा के बदले में यूज होता है। जैसे कि हर जगह आप देख रहे हैं रानी रानी का यूज हो रहा है, तो हर जगह क्या है, रानी का यूज न करके हमें क्या है सर्वनाम का यूज करना चाहिए। जैसे रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, फिर दोबारा हम रानी को न लिखकर यहाँ पर लिख सकते थे कि वह हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है, और उसकी यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये समझिए कि सर्वनाम का जो यूज होता है ये संज्ञा के जगह पर किया जाता है। तो इसमें यही आपको बताया जा रहा है कि अनुच्छेद में संज्ञा शब्द रानी कई बार लिखा गया है, इस कारण यह अनुच्छेद लंबा और बोझिल हो गया है। आइए अब इस अनुच्छेद को पुनः पढ़ते हैं। अब देखिए, इस अनुच्छेद को दोबारा पढ़ा जाएगा जिसमें क्या संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, वह हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसे अपनी फीस माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। कई बार वह समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती। उससे कहा गया है कि जब उसका चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब उसकी फीस माफ़ कर दी जाएगी। अब आपने देखा कि बहुत ही अच्छे से हमने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, हमें कोई भी अटपटा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, संज्ञा के जगह पर सर्वनाम का हमने प्रयोग किया है। तो आगे देखते हैं कि आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में संज्ञा रानी के स्थान पर वह, उसकी, उसे, उससे, उसका, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। मतलब कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। बेटा इसे आप अपने कॉपी में नोट करें, ये सर्वनाम की परिभाषा है। अब प्रयोग के जो अनुसार है, सर्वनाम के 6 प्रकार या 6 भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ पर भी आपको मैं, तुम, आप या हम मिल जाए तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे में निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर निश्चय का बोध हो, जैसे यह, वह। तीसरा क्या है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर कोई निश्चय न हो, जैसे कोई आया है, कुछ काम है। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ पर संबंध का बोध हो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर प्रश्न का बोध हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन आया है, क्या चाहिए। 6 निजवाचक सर्वनाम, जिसे अपना। तो हमने देखा कि हमारी जो वर्कशीट थी बहुत ही सिंपल थी और आसान थी और बहुत ही एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी,
क्योंकि संज्ञा सर्वनाम हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो नीचे दिए गए कुछ सेंटेंस है, हमें इसमें हर वाक्य को छाट कर बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। जैसे पहले में मैं है, मैं कलम, दूसरा यह कलम मेरी है, तीसरा बाहर कोई खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, मैं अपने आप पढ़ लेता हूँ, गांधी जी अपना काम स्वयं करते हैं, जिसको आपने बुलाया था वह आया है, हम कल बाजार गए थे। तो हर वाक्य में हमें ढूंढना है कि किसमें कौन सा सर्वनाम है और उस सर्वनाम का नाम आपको नोट डाउन करना है। तो पहले में मैं सर्वनाम है, दूसरे में यह सर्वनाम है, तीसरे में कोई है, चौथा में कौन है, पांचवा में मैं है और छठे में क्या है, अपना है, और फिर सातवें में वह है और आठवें में हम। तो हमने सभी सर्वनाम को छाटा। अब आगे हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से भेद हैं, इसके कौन कौन से नाम हैं, उसे हम लिखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पहले में हमारा था मैं कल जाऊंगा। तो ये मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसे नोट करें। दूसरा है यह कलम मेरी है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसे भी आप नोट डाउन करें। तीसरा क्या है, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई एक सर्वनाम है, ये कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है। तो बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो तीसरा हमारा इसमें पूछा गया कि बाहर कोई खड़ा है, तो ये तो आपका सही है। चौथा क्या है, बाहर कौन खड़ा है, तो इसका बेटा आपको मिला ले कौन यहाँ पर है, ये अब थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गई है। तो चौथे का आंसर ये आपका हो जाएगा, चौथे का आंसर ये बाहर कौन खड़ा है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसे आप ही ध्यान रखें, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी बेटा। पांचवा क्या है, मैं अपने आप पढ़ लेता हूँ, तो इसमें मैं है, तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा आपका। इस बात का ध्यान रखिए बेटा, थोड़ा सा ऊपर नीचे लाइन हो गई है, ये पांचवा का हो जाएगा कि मैं अपना काम कर लूँगा। तो अगला हमारा क्या है, छठा हमारा है कि गांधी जी अपना काम स्वयं करते हैं, तो इसका है, अपना काम करते हैं, तो अपना निजवाचक सर्वनाम है। सातवां है जिसको आपने बुलाया वह आया है, वह मतलब वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आठवां है हम कल बाजार गए थे, तो हम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, चाहे हम कल बाजार गए थे लिखिए या मैं कल बाजार गया था, बात एक ही है बेटा। तो इस वर्कशीट को बहुत इजीली तरीके से हमने कंप्लीट किया, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।